कैंसर के वार्निंग साइंस बेसिकली डिपेंड करते हैं कि ये कौन से ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रहा है। इन जनरल हम बोलते हैं कि कहीं भी किसी को एक स्वेलिंग हो, कोई गांठ हो, कोई सूजन हो, कोई लंप हो या कोई अल्सर हो, छाला हो, तो इन सबको कैंसर के वार्निंग साइंस माना जाता है। ये बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे मुंह के कैंसर के लोगों के मुंह के अंदर छाला होना या अल्सर होना, ब्रेस्ट के पेशेंट्स में ब्रेस्ट में गांठ होना या लंप होना, एंड अदर ऑर्गन्स ऑल्सो कैन बी इफेक्टेड बाय कैंसर, जैसे इंटेस्टाइन्स के कैंसर, एब्डोमेन पेट के अंदर के कैंसर और चेस्ट के अंदर के कैंसर। जैसे लंग कैंसर में खून में बलगम में खून आना, खून की उल्टी आना, ये सारे साइंस डिफरेंट ऑर्गन्स के होते हैं। ये वार्निंग साइंस ज़रूरी नहीं कैंसर के लिए ही हो, इन सबको लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये रिपीटेड रहते हैं तो हमें अपने फिजिशियन को, और फिजिशियन के ट्रीटमेंट से जब इम्प्रूवमेंट ना हो रहा हो तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो यही पूछ रहे होते हैं कि हम बायोप्सी कराएंगे तो हमारा कैंसर जल्दी बढ़ने लग जाएगा, या कैंसर को छेड़ लेंगे तो हमारी स्टेज बढ़ जाएगी। वेयरएज ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर हम बायोप्सी नहीं करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम बिना बायोप्सी करे, बिना एग्जैक्टली टाइप ऑफ कैंसर जाने पैथोलॉजी में ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो वो गलत ट्रीटमेंट भी हो सकता है। देयरफॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कैंसर ट्रीटमेंट इज़ कि पहले हम पूरा उसको समझें, वो किस टाइप का कैंसर है, कौन सी स्टेज का कैंसर है, तो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अडेप्ट होता है स्पेसिफिक पेशेंट के लिए। तो ये कम्प्लीटली एक मिथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर जल्दी बढ़ने लग जाता है और उसके बाद इमीडिएटली सर्जरी करनी चाहिए। हमें बायोप्सी की रिपोर्ट में मिनिमम 4 से 5 दिन लगते हैं, एंड उसके बिना हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, अदरवाइज कैंसर ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पहले हमें यह समझना है कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता किस तरीके से है। कैंसर का ट्रीटमेंट 3 चीज़ों से करा जाता है, एक सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी और तीसरा रेडियोथेरेपी, रेडिएशन होता है। सो बाय एंड लार्ज इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा पेनफुल नहीं है। सर्जरी ऑब्वियसली इमीडिएट सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, बिकॉज बॉडी पे कट लगता है, कोई ऑर्गन रिमूव करा जाता है तो थोड़ा बहुत पेन होता है, दैट इज़ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये सारी दवाइयों से मैनेज कर पाते हैं, बट दैट इज़ ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। वेयरएज कीमोथेरेपी में ऐसा कोई मेजर पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं होता है, एंड रेडिएशन इज ऑल्सो नॉट दैट पेनफुल। तो ये जो पेन बोला जाता है कि कैंसर पेशेंट्स में होता है, ये कैंसर के पेशेंट्स की स्टेज पे डिपेंड करता है। जो एडवांस स्टेज के पेशेंट्स होते हैं उनमें पेन के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, स्टेज 4 लास्ट स्टेज के पेशेंट्स में, लेकिन वो भी दवाइयों से मैनेज करा जा सकता है, विच इज़ नोन एज पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट। ब्रेस्ट कैंसर में ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक केस में ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़े। वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व द ब्रेस्ट। इसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोला जाता है, जिसमें ब्रेस्ट को प्रिजर्व करा जा सकता है। ये 2 तरीके की होती है, जिसमें हम ब्रेस्ट प्रिजर्व करने के लिए हमारी सर्जिकल टेक्निक्स होती है, जिसको हम ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं। हम ऑन्कोप्लास्टी को यूज़ करते हुए ब्रेस्ट के ही टिश्यू को यूज़ करते हुए वापस ब्रेस्ट बना सकते हैं ट्यूमर का टिश्यू निकालने के बाद। या एक और ऑप्शन होता है जिसमें हमें ब्रेस्ट बचा नहीं सकते और पूरी ब्रेस्ट निकालनी ही पड़ती है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस, मैमोग्राफी और पेट स्कैन पे डिपेंड करता है, जिसमें हम बचा नहीं सकते। उनमें हम प्राइमरी ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, इन विच वी यूज़ प्लास्टिक सर्जन्स, जिसमें बॉडी के दूसरे पार्ट ऑफ द टिश्यू से ब्रेस्ट को कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट करा जा सकता है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको कैंसर किस ऑर्गन का है, आपकी सर्जरी कौन सी है, इट इज़ अ मेजर सर्जरी, सुप्रा मेजर सर्जरी और अ माइनर सर्जरी, उस पर डिपेंड करता है। मैं 1 बाय 1 आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मुंह का कैंसर है, किसी का मुंह का कैंसर है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, उनकी रिकवरी और डिस्चार्ज 3 से 4 दिन में सर्जरी के बाद हो जाता है। वेयरएज अगर प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है तो 7 से 10 दिन तक का स्टे रहता है। बाय एंड लार्ज अगर हम किसी के लिए बोले भी से कि स्टिचेस वगैरह जो टाँके निकलते हैं वो 14 डेज पे निकलते हैं। तो इन एनी सर्जरी
वी से 15 to 20 डेज में पेशेंट रिकवर कर जाता है। लेकिन आजकल इतने एडवांसमेंट्स आ गए हैं जो हमारे मैक्स पटवर्धन में भी अवेलेबल है। सपोज हम जीआई कैंसर्स की बात करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, जो बड़ी आंत या छोटी आंत का कैंसर होता है, उन सब के कैंसर्स में पहले हम ओपन सर्जरी करा करते थे, जिसमें हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, ऑपरेशन के बाद वार्ड में 8 से 10 दिन पेशेंट को रखा जाता था। बाद में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एडवेंट आया, जिससे धीरे धीरे ये हम पेशेंट्स को 5 से 7 दिन में डिस्चार्ज करने लग गए। लेकिन अब हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है, जिससे हम इस टाइप के पेशेंट्स को हम 3 से 4 दिन में भी छुट्टी कर सकते हैं सर्जरी के बाद। सो द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल आफ्टर द सर्जरी इज डिपेंडेंट अपॉन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है और सर्जरी कौन सी टाइप की हुई है और किस टेक्निक से हुई है। इन सारी चीज़ों के एडवांसमेंट्स इतने हो गए हैं कि जिससे पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड काफ़ी कंफर्टेबल और शॉर्ट हो जाता है। Like and follow our page for the latest healthcare updates.